जय माता दी। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी को समर्पित होता है। इनका स्वरूप अत्यंत श्वेत, निर्मल और शांत है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने वाली देवी पार्वती का ही स्वरूप है। देवी पार्वती ने हिमालय पर वर्षों तक घोर तप किया। उन्होंने न भोजन किया, न जल ग्रहण किया, केवल वायु पर जीवित रहीं। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत कृश और काला पड़ गया। उनकी यह दशा देख देवताओं और ऋषियों को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन माता का संकल्प अटल था। उन्हें केवल भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए हैं। उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि वे उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन जब शिव जी ने पार्वती जी के शरीर को देखा, जो तपस्या के कारण काला हो गया था, तब उन्होंने उन्हें गंगा जल से स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती ने गंगा के पवित्र जल से स्नान किया, उनका शरीर अत्यंत उज्जवल और गौर वर्ण का हो गया। उनका यह रूप इतना दिव्य और प्रकाशमान था कि सभी देवता चकित रह गए। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा, अर्थात अत्यंत और गौर वर्ण वाली देवी। माता महागौरी का स्वरूप 4 भुजाओं वाला है। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में वरमुद्रा में और चौथा अभय मुद्रा में होता है। वो सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन वृषभ बैल है। माता महागौरी की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन विशेष रूप से शुद्धता, शांति और साधना का प्रतीक माना जाता है। भक्त इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर सफेद पुष्प और भोग अर्पित करते हैं। माना जाता है कि इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माता महागौरी का एक और रहस्यमय रूप है, जिसमें वे अपने भक्तों के जीवन को पूरी तरह बदल देती हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके जीवन अत्यंत कठिन था। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से भोजन जुट पाता था, लेकिन उसके मन में माता महागौरी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर नवरात्रे वो पूरे विधि विधान से माता की पूजा करता था, भले ही उसके पास भोग चढ़ाने के लिए कुछ खास ना हो। वो केवल जल, फल, फूल और सच्चे मन से माता का स्मरण करता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा, तुम्हारी गरीबी तो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन ब्राह्मण अपने विश्वास पर अड़िग था। एक बार नवरात्रि के 8वें दिन उसने विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा करने का संकल्प लिया। उसने पूरे दिन उपवास रखा और रात को माता की आरती की। उस रात जब वो सो रहा था, तब उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर गौर वर्ण वाली देवी उसके सामने प्रकट हुई। वो समझ गया कि वो स्वयं माता महागौरी हैं। माता ने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी धन की इच्छा नहीं की,
केवल सच्चे मन से मेरी पूजा की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से सभी दुख दूर हो जाएं। अगली सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक थैली पड़ी है। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने की सिक्के भरे हुए थे। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि गांव के गरीब लोगों की मदद करने में किया। उसने मंदिर बनवाया, माता महागौरी की पूजा को और भी भव्य बनवाया। गांव के लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब उसकी श्रद्धा के विश्वास के प्रशंसा करने लगे। उन्होंने भी माता की भक्ति शुरू कर दी। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता महागौरी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। बस जरूरी है सच्चा विश्वास और समर्पण की। लेकिन माता की कृपा केवल धन तक सीमित नहीं होती, वे जीवन के भीतर से भी बदल देती हैं। माता महागौरी की पूजा का महत्व और कैसे भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक रूप से बदलती है। माता महागौरी की पूजा केवल बाहरी सुख संपत्ति के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी की जाती है। उनका नाम ही दर्शाता है, महागौरी यानी पूर्ण रूप से पवित्र और निर्मल। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से माता की आराधना करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं। माता महागौरी की पूजा विधि बहुत सरल है। इस दिन प्रातः स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करें, माता को सफ़ेद फूल, नारियल और खीर का भोग अर्पित करें। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें। ओम देवी महागौराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि माता महागौरी विशेष रूप से कन्या और महिलाओं को आशीर्वाद देती हैं। जो कन्याएं अच्छे वर की कामना करती हैं उन्हें इस दिन माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में विवाह या गृहस्थ जीवन से संबंधित समस्याएं होती हैं वो इस दिन माता की पूजा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता महागौरी का संदेश है सरलता, शुद्धता और सच्चाई। वो हमें सिखाती हैं कि जीवन में बाहरी सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक पवित्रता। यदि मन शुद्ध है तो जीवन में सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। नवरात्रि का ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। जैसे माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद अपने लक्ष्य प्राप्त किया, वैसे भी हमें धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि माता महागौरी की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मन की शांति का वास होता है। तो भक्तों, ये थी माता महागौरी की कथा। ऐसी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।